एक ओवर एक बॉलर। बढ़िया जूम के लिए 7 ओवर में 4 गेंदबाजी करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से फाइनल मैच विक्की 11 सलेमपुर वर्सेस गाजीपुर नुमान एंड कंपनी के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है विक्की 11 के कप्तान ने और गेंदबाजी का न्योता दिया है नुमान एंड कंपनी को। 6 ओवर को बैटिंग करेंगे नुमान भैया, बताइए 6 ओवर बैटिंग करेंगे। ठीक है जल्दी दौड़िए कमांडो इस समय बहुरी बयान में। हेलो ठीक है छतरा चल ओवर भेजे छतरा हैप्पी अपना छतरा चल लगाओ। ठीक है मैच होगा इस समय गाजीपुर और देवरिया के बीच फाइनल मैच। 6 ओवर का मैच होगा। 3 बारिश करेंगे। 2 दर्शक का दिल थाम कर बहुत मजा आएगा। 6 ओवर में बहुत मजा आएगा। तो नुमान भैया जल्दी छतरा चल लग जाए। 2 बैट्समैन भेजे और छतरा चल लगे जल्दी। चलिए सलामी बल्लेबाज भेजे जल्दी करें। और इस समय सुनो गाजीपुर के हेलो लेट ना करे नुमान भैया, लेट ना करे। हेलो दोनों सलामी बल्लेबाज भेजे और अरे बलरवा समय और आज के मुख्य अतिथि नीरज पांडे जी की तरफ से 21,001 रुपए का योगदान। 21,001 रुपए का योगदान आज के मुख्य अतिथि नीरज पांडे जी की तरफ से। बहुत बड़ा योगदान जो हर बार होता है। 21,001 रुपए का योगदान। तो इस तरह से मैच को स्टार्ट किया जाए। और इस समय राहुल कोबरा और नमस्कार। तो मैं बताना चाहता हूँ हेलो 4 बारिश करेंगे। 2 बॉलर 2 ओवर और 1 बॉलर 1 ओवर। मैच को स्टार्ट किया जाए। तो इस समय हैप्पी अपने कोटे का पहला मैच का पहला लेकर फाइनल में। और इस समय हैप्पी इस टाइप पे सनी हैप्पी फाइनल के और शानदार गेंद हैप्पी के द्वारा जबरदस्त गेंद देखी हैप्पी ने इस बार। नीरज की तरफ से हर एक छक्के पे 100 रुपए और हैप्पी छक्के पे तुषार श्रीवास्तव जी की तरफ से 200 और हैप्पी छक्के पे 500 और हर छक्के पे दोनों इनिंग में नीरज की तरफ से 100 रुपए और छोटे भाई बीना की तरफ से हर विकेट पे 100 रुपए। तो बहुत ही अच्छा इस समय छोटे भाई बिना और आज के मुख्य अतिथि नीरज पांडे जी जो हर साल बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं। जितनी तारीफ से उतना ही कम। हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन है हैप्पी हल्के कदमों से सनी के लिए। सनी ने उठा दिया है नीचे पोला जब तक गेंद को फील्ड करे। ये गेंद थी बहुत ही बढ़िया गेंद थी और तेज साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। हो जाइए तैयार क्योंकि जिसका था इंतजार। अध्यक्ष संजय आलम, प्रबंधक दानिश बड़े, स्कोरर धर्मेंद्र वर्मा, आकाश कुमार के साथ में। और जो भी बल्लेबाज छक्का मारता है हर एक छक्के पे 100 रुपए नीरज भैया की तरफ से। 6 ओवर का फाइनल में जल्दी करे हैप्पी राहुल कोबरा के लिए हल्के कदमों से दौड़ते हुए। और वहां पे राहुल कोबरा क्या बेहतरीन, किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीधे सीमा रेखा पार। 4 रन। 6 ओवर का मैच हो रहा है भाई। 6 ओवर का मैच हो रहा है। स्कोर इस समय 5 रन।
और इस समय हैप्पी विकेट लेते हैं तो 100 रुपये बीने की तरफ से, हर एक चक्के पे 100 रुपये नियर की तरफ से। फाइनल के मुख्य अतिथि जो अगली के और कैच का चांस है, प्लेयर मौजूद है और यहाँ पे खराब फील्डिंग। अंपायर आराम से नो गेंद भी है। तो टोटल कितना रन, 2 या 3? तो इस 2 रन के साथ अरे नो, ये पैर को ना दबा करे, नो मने नो, 5.5 ओवर कर दिया जाएगा आपका, ये पैर डिस्कस ना करे। तो इस तरह से रन स्कोर बढ़ता हुआ पाजी है 7 रन। इस समय कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज पैर पर दबाव ना करे, 5.5 तुरंत हो जाएगा आपका, 5.5 बढ़ने वाला भी है। हैप्पी सनी के लिए, सनी ने बढ़िया गेंदबाजी करा रहे हैं, पिच चालू कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा समय और रन आउट का चांस था तो हाथ लगाया। स्कोर 8 रन, पहला ओवर प्रगति पे ना पाजी 8 नहीं हुआ है, 4 गया 6। अच्छा ठीक है 8 हुआ, 8 ही हुआ, ठीक है। इस समय 8 रन और इस समय हैप्पी देवरिया और गाजीपुर के बीच फाइनल मैच चलता हुआ। देवरिया की टीम लगातार ये दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह स्थापित की है। पिछले साल जो मैच हुआ था 2021 में, उसमें वो विजेता भी रही थी। हैप्पी इस ओवर की अगली गेंद राहुल के लिए दौड़ना स्टार्ट किया हल्के कदमों से। ये गेंद बल्ला जरूर चला था, पेल हो रही है लेकिन अच्छा में जा गए थे, शॉर्ट्स में कम इंपायर का इशारा नॉट आउट। काफी शानदार मुकाबला खेला जाता हुआ बगड़ी बाजार सीजन 10 का ये फाइनल मुकाबला और 6 ओवरों का। अध्यक्ष अलम दानिश धर्मेंद्र वर्मा के साथ मैं आदर्श प्रताप सिंह यहाँ पे दर्शकों का एक बार सभी लोग हमारे कंपनी और विक्की 11 सलेमपुर के बीच से मैच खेला जा रहा है। गाजीपुर की टीम हमारे कंपनी और विक्की 11 सलेमपुर डाउन हो जाएगी क्योंकि अंधेरा कायम और इस गेंद को खेला और 6 रन छक्का यहाँ पे लगाया है। क्या गजब का ये छक्का मारा है, बेस्ट ने इसको 2 कदम में कैच लिया के सर। और 100 रुपये का योगदान जाता हुआ छोटे बच्चे के जो खाते में 100 रुपये। और इस समय प्रतीक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज प्रतीक, मैं पहले बताया था कि बुलेट वाला जो मैच होता उस हमारे तो सीरीज हुए थे। प्रतीक गोरखपुर में 3 दिन पहले मैच होता उसमें बड़े सीरीज 11,000 हुए थे। प्रतीक सभी के लिए और कैच खुद का कैच था, जाना चाहिए था उतनी दूर, पुलाट का आना मुश्किल है, क्या गलती कर बैठे। खराब फील्डिंग का मुआयना कर, ये देखिए खराब एक और बहुत ही बेहतरीन युवा गेंदबाज प्रतीक। और जल्दी करें, अबे पास जाके बोलो ना, पास जाके ये से बोलो तो लगे जाके बोल। जिसमें मैं बता दूं कि 4 बॉलिंग करेंगे, 2 बॉलर 2 ओवर और 2 बॉलर 1 ओवर। स्कोर इस समय 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के गाजीपुर की टीम का स्कोर। प्रतीक इस ओवर की अगली गेंद दौड़ना स्टार्ट किया। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, भाग्यशाली रही थी गेंद ने उनका गिल्लियां नहीं दिखे दी, अन्यथा ये पहला झटका लग सकता था गाजीपुर की टीम का। देवरिया बनाम गाजीपुर के बीच ये फाइनल मुकाबला बलिया में खेला जाता हुआ। जवाब जो है वो बलिया बनता हुआ, लेकिन फाइनल कौन जीतेगा, गाजीपुर जीतेगा या जीतेगा देवरिया, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खराब गेंद और फिर से फुल टॉस की शुरुआत होती है। जितनी बाउंड्री खाई है देवरिया के गेंदबाजों ने, या तो शॉर्ट पिच पे या फुल टॉस पे ही खाई है। यॉर्कर लगाने जा रहे हैं और छक्का खा रहे हैं। थोड़ा सा 6 ओवर का गेम है, दम से गेंदबाजी करनी होगी इस मैच को, अगर जीतना है तो थोड़े से दम से गेंदबाजी करनी होगी। जो हर एक छक्के पे 100 रुपए मैच के बाद दिया जाएगा। तो धर्मेंद्र वर्मा जी अलग से लिखते जाइएगा कि कौन बल्लेबाज छक्का मारता है, कौन
गेंदबाज विकेट लेता है बीने की तरफ 100 रुपए। और आज के मुख्य अतिथि नीरज पांडे जी के जो हमारे कमेटी को 21,000 रुपए को योगदान दिए, हर साल बहुत ही बड़ा योगदान रहता है नीरज भैया का। कमेंट किसी को भी नहीं कहा गया, हम अपने प्लेयर को बोले हैं, ठीक है। आप लोग ये फिर से कैच का चांस और जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे कि अपनी हमारी टीम खेल रही है। भाई कुबेर राज जी कितनी बार बोले ये अपनी टीम खेल रही है। खान से नुमान ने दर्शकों को निराश नहीं होने दिया और जबरदस्त जब तक नुमान है तब तक जान है गाजीपुर की। 2-3 पारी खेली है सेमीफाइनल में। मुस्तैद ने भी 8 की पारी खेली थी सेमीफाइनल मुकाबले में। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी। आधार जी जितनी तारीफ की जाए इस गेंद की उतना ही कम। क्या बेहतरीन गेंद। फाइनल मैच चल रहा है नुमान एंड कंपनी वर्सेस विक्की 11 सलेमपुर के बीच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। 6 ओवर का मैच खेला जा रहा है गाजीपुर के खिलाफ। क्या बेहतरीन मैच गाजीपुर वाला देवरिया। जी बिल्कुल जल्दी तो हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। और ये बॉल फुल टॉस और एक और कैच अपका दिया वहाँ पे। 2 कैच छोड़े हैं इस प्लेयर ने। अगर चीना का अंदर तो उसको बाहर रखेंगे। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27। ये है क्रिकेट। अगर एक तो जगह पे नमक छिड़कने वाला काम नहीं हुआ, जहाँ विकेट मिल सकती थी वहाँ पे 4 रन गए। ये थोड़ी जो है इससे सीख लेनी पड़ेगी देवरिया की टीम को, क्योंकि पिछली बार उप विजेता भी नहीं थी। साबिर जी बोलने के लिए बैठे हैं सर, हम और आपकी बात चल रही है जिसमें कोई प्लेयर नहीं सुन रहा है और जिस प्लेयर को बोलना है लगाए हुए इस मुकाबले को बोल चुके हैं। डिस्कस ना करे, 5.5 ओवर का हो जाएगा तुरंत। तो इस समय 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 27। हेलो गाजीपुर के कैप्टन, कोई भी प्लेयर अब ग्राउंड के अंदर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रहे। कोई भी प्लेयर आगे ग्राउंड के अंदर 5.5 ओवर हो जाएगा आपका, ये ध्यान है। वार्निंग है ये ऑनर्स में आपके लिए भी। और इस समय दुर्गेश क्षेत्रीय अपना कोटे का पहला मैच का दूसरा बल्ले का, तीसरा बल्ले का सनी के लिए। और सनी ने उठा दिया है सीधे गेंद सीमा के पार के लिए। और जो भी कमेटी के छोटे छोटे सदस्य चक्री का आते ही छक्के से स्वागत पे 100 रुपए नीरज भैया की तरफ से। और विकेट बीने वर्मा की तरफ से 100 रुपए। हाटी छक्का पे 200 रुपए तुषार भैया की तरफ से। कोई भी फील्डर का डायरेक्ट थ्रो करता है विकेट पे 500 रुपए तुषार भैया की तरफ से। मेडल पे भी 500 रुपए। और इस समय दुर्गेश ठीक है राजू बाबू जी बढ़िया। तीसरा बल्ले का इस टाइप पे सनी, दुर्गेश हमसे दूर जाते हुए सनी के लिए। और सनी ने पीछे उठा दिया है नीचे डेविड से काफी दूर। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ ताजी 37 रन स्कोर हो गया। 37 रन स्कोर जा पहुंचा है गाजीपुर का। 4 ओवर के पहले बल्लेबाजी कर दी उसने गाजीपुर की। बहुत ही इधर नहीं है, कैमरे के पीछे है इसलिए नहीं दिखा पाएंगे। ओवर खत्म मुझे दिखा देते हैं। नीरज पांडे जी हरदिया के पूर्व प्रधान मैच का भरपूर आनंद लेते हुए साथ में बगड़ी के ग्राम प्रधान श्री राजेश वर्मा जी। ये गेंद चपा पर निशान गेंद बाहर की तरफ निकली, आउट स्विंगर हुई और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। सही बात है अपना बैंक जी, कोई एक टीम तो हारना ही है, मगर दम तो दोनों टीम को लगाना पड़ेगा, तभी आप लोग दम से इस मैच को देखोगे। किसी भी 30 ओवर की अगली गेंद भाई खेल खत्म हो गया इसका। रहमत नहीं भाई, बलिया जिले में पड़ता है, बागी बलिया जिला है। 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के गाजीपुर की टीम का स्कोर। जी हाँ फाइनल है, शेयर करते रहे सभी लोग। जाहिद भाई फाइनल है रेहान स्पोर्ट्स बिलरिया का। जो यार पुरानी लय में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करते हुए दुर्गेश चक्री। मुशाहिब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने एक बार फिर से। पहले विकेट का पतन होता हुआ अगला विकेट भाई। हेलो, तो इस समय मुस्तैद
80 से कम है। जो भी दर्शक देख के आए हुए मैच पर पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस समय मुस्तैद जो राहुल कोबरा के आउट होने के बाद जल्दी करें और इस समय हल्के कदमों से बॉल यार जबरदस्त गेंद दुर्गेश चक्री की, इसीलिए जाना जाते हैं दुर्गेश चक्री, पर पता नहीं क्या कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंटों में, सब देख रहे हैं। थोड़ा सा मनोबल डाउन हुआ है दुर्गेश चक्री का, उसी मनोबल को उठाना होगा दुर्गेश चक्री को साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर। राघवेंद्र को हराकर फाइनल में गाजीपुर से देवरिया और इस गेट को निकाला है गेट आगे कबर की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे 9 नंबर की जर्सी पहने हुए। स्कोर का पहुंचा है 40 रन, एक विकेट के नुकसान पे 40 प्लस ऑफ 1 विकेट टुडे द ग्रैंड फिनाले नंबर 1 डिसाइडेड टू बॉल फॉर। ठीक है, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 40 रन, एक विकेट के नुकसान पे 3 ओवर गॉन 40 पे लूज ऑफ 1 विकेट। गुरुजी जल्दी रहे। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं दिलशाद क्रिकेट सलेमपुर के फेसबुक पेज पे भी। पोलार्ड इस ओवर की अगली गेंद, चौथे ओवर की पहली गेंद और इस गेंद को खेला है गेंद आई कबर की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, तेजी के साथ दौड़ के दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं पूरा किया। इसको ही पहुंचा सिंगल की तरफ से। अरे मेरे भाई रुक जाओ यार। स्कोर का पहुंचा 41 रन, 41 रन, एक विकेट के नुकसान पे। ये गेंद बहुत ही तरह के साथ इसको बाहर की तरफ गेंद को निकाला था पोलार्ड ने। पोलार्ड के आज सेमीफाइनल में तो इनका आज मान लो ये किरण पोलार्ड बन के आए हो, इतने छक्के मारे जैसे मानो आज ब्रेसलेट की याद दिला दी हो। और पोलार्ड अपने आप में एक महान खिलाड़ी लेकिन ये पोलार्ड देवरिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए तो यहाँ एक और बढ़िया विकेट लेते हुए पोलार्ड आज पूरे मैच में छाए हुए हैं पूरे टूर्नामेंट में। शानदार, यहाँ से लग रहा है कि देखने को मिलेगा। 40 रन हुआ है, तीसरा चौथा ओवर प्रगति पे है, तो हो सकता है 80 रन के अंदर। गाजीपुर बहुत से जब मैच चल रहा था तभी पोलार्ड का उसमें एक बार नाम आया था, इन्होंने दर्शक बन के मैच को देखा और 100 रुपए का पुरस्कार हासिल किया था। और एक बार सुना इस समय अब आए हैं स्टार बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के कैप्टन ने, इन्होंने गेंदबाजी भी की थी। नुमान खान 10 नंबर की जर्सी पहने हुए। जी अगर जी नुमान खान IPL प्लेयर जो सेमीफाइनल में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी किए थे, इस समय फाइनल में 6 ओवर का मैच हो रहा है, 6 ओवर का जर्सी नंबर 10 में। नुमान अपने आप में बहुत ही महान खिलाड़ी। ये मैच का चांस है, प्लेयर ऑफ इंडिया मौजूद और एक और विकेट का पतन होता हुआ। लेकिन यहाँ पे पोलार्ड नुमान अपने गेंदबाजी से यहाँ पे कहर बरपा रहे हैं। हासिल किया। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जमानत नहीं कर होने के बाद बहुत बड़ा विकेट पोलार्ड के खाते में जाता हुआ। और इस समय गाजीपुर और देवरिया दर्शक मौजूद है। पोलार्ड क्या देखते हैं कि फाइनल में हैट्रिक पूरा कर पाते हैं या नहीं। हैट्रिक लेते हैं तो तुषार की तरफ से 500 और कमेटी की तरफ से भी 500 रुपए, 1000 रुपए अगर हैट्रिक लेते हैं तो पोलार्ड अंसारी शुक्रिया। और ये ओए यार, एक हाथ का छक्का चला गया। ये तो जो लगा था कि कैच हो गया किसी ने गेट सीमा के पार 6 रनों के लिए। और स्वागत भी किया यहाँ पे छक्के से पोलार्ड का। स्कोर क्या पहुंचा है 47 रन। कैच का चांस है, बढ़िया कैच, लाजवाब कैच। खिलाड़ी है दिल्ली का और उसकी जो है उसने दूसरे अटेम्प्ट में इस गेंद को पकड़ा था, दौड़ कर आए थे,
यही मानो आज सब रविंद्र जडेजा की याद दिलाती है। वो दूसरा गया पहला उन्होंने कैप्टन रखा उसी एरिया में नुमान खान था। 3 विकेट पोलार्ड ने प्राप्त कर लिया 7 रन देकर। 7 रन देकर 3 विकेट। इस तरह से 300 रुपए का पुरस्कार अर्जित करते हुए पोलार्ड और समय ठीक है दर्शक इस समय लारी नगरा की देवरिया के समर्थन है तेजी से गए। छोटे बच्चों को बाहर करो, छोटे बच्चों को पीछे जितने भी छोटे बच्चे हैं संजय बाहर करो छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे होते मन के सच्चे उनको हटाओ जल्दी। प्रति अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर इसको रेस में अभी भी गाजीपुर का 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे प्रतीक अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर कमेंटेटर एंड बॉक्स से ये गेंद और इस गेंद को निकाला था। गेंद जा रही है सीधे बिग पॉइंट की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। तेजी के साथ दौड़ के दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। मैच में कुछ भी हो सकता है। निर्धारित 6 ओवर का ये फाइनल मुकाबला, लेकिन आज जीत हुई है दर्शकों की इतनी बड़ी तादाद में। आप सभी आए हैं, आपका कितनी तारीफ की जाए, यहाँ के दर्शकों की उतनी कम है। भाई मान जाओ यार। किसी भी दिए गए और इसे तो निकाला यार वहाँ मौजूद है, फील्ड होनी चाहिए मगर स्लो थोड़ी फील्डिंग। बॉक्स के नीचे 4 रन के लिए लहरे से डर के मौका पार नहीं होती है। जब गाजीपुर के बल्लेबाज चौके लगाते हैं तो कोई अंत नहीं होता। बेहतरीन बल्लेबाजी इसको जा पहुंचे चौके की मदद से 52 में, जबकि ओवर नंबर 3 का जा रही है 5 ओवर ये गेंद और इस गेंद को खेला है इतनी अच्छी गेंद को इतने आसानी से छक्का लगाया घटा के संग और गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। वाकई कमाल भाई स्कोर बोर्ड बोलते नहीं है, नाम जब नहीं पता रहेगा तो कुछ देर के लिए अंडो करना पड़ेगा। छक्के की मदद से 58 रन 3 विकेट के नुकसान पे प्रतीक का इस समय बखूबी परफूल इस समय परिचालित होते हुए गाजीपुर के खिलाड़ी। और बता जी 1 मिनट मैं बता दूं कि परफूल हिट में आजमगढ़ के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय विकेट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। मैं बता दूं कि परफूल जो वेस्ट बंगाल बिहार हर जगह बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हैं। इस समय हिटमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इस समय प्रतीक जो अच्छे गेंदबाज है 2 छक्का जड़ चुके इस समय प्रतीक परफूल के लिए। और परफूल यहाँ पे मारना चाहते थे तो इस तरह से रनों का इजाफा इस वजह के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन स्कोर जा पहुंचा विकेट के नुकसान पे लूज ऑफ द विकेट। Today the grand finale match Man out हो चुके हैं भाई। decided to ball for 5 overs progress। प्रतीक सेकेंड ओवर राजकुमार भी आउट हो गए भाई। प्रतीक इस समय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दूसरे ओवर लेकर कमेंटेटर एंड बॉक्स से दौड़ना स्टार्ट किया। बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज के लिए यार, और यहाँ पे परफेक्ट बॉलर था वही ज्यादा मार खा गया के बाद 6 रनों के लिए। और हमारे अतिथि और अभी तक पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी गेंदबाजी प्रतीक ने कराई थी मगर इस फाइनल मैच में और 69 रन स्कोर जा पहुंचा है। ठीक है 69 और मैं बता देना चाहता हूँ साले जो हमारे साथी कमेंटेटर आदर्श प्रताप सिंह जो देवरिया से चल कर आए हैं। मैं बता दूं कि पूरे भारत में जो कमेंट्री करते हैं छत्तीसगढ़ में जो सीएम कप हुआ था 2022 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का तो पुरस्कृत किए गए थे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों ग्वालियर में सम्मानित हुए थे और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान का तो बुधनी में जो मैच हुआ था भोपाल में उसमें भी आदर्श प्रताप सिंह यानी कि 3 सीएम से प्रताप सिंह जी चले जो देवरिया से चलकर चार जाई थे फालतू के चौका जाई आदर्श जी धन्यवाद दानिश। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे साथी कमेंटेटर जो है विकास जो कि मैं और विकास साथी में कमेंट्री करते हैं और अभी हम लोग का मैच भी है 15 तारीख से PWD मंत्री मध्य प्रदेश गोपाल भार्गव जी का मैच है।
बहुत बढ़िया गेम थी। गोपाल भार्गव जी जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री है मध्य प्रदेश से, उनका मैच है। और मैं आपको भी आग्रह करना चाहूंगा भैया, जब भी अब अगले सीजन में मैच होगा तो मेरे साथी कमेंट स्टार स्पोर्ट इस वर्ल्ड कप में चयन हुआ है तो स्टार स्पोर्ट में कमेंटी करने के लिए उनको मैं कमेंटी करने के लिए। और विकेट का पतन। ये हमारा वादा है कि स्टार स्पोर्ट में हमारे साथी कमेंटेटर जो है उनका चयन हुआ है। और अभी अभी उन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप में भी कमेंटी किया था भुवनेश्वर। में फाइनल के मुख्य अतिथि नीरज भैया का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे ऊपर। लेकिन अगर इस मैच की बात करें तो इस समय गाजीपुर के जो ये बल्लेबाज हैं जिन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में शतक भी पूरा किया था और जहां से इन्होंने पारी कांत किया था फाइनल में, उसी जगह से पारी की शुरुआत की है। गेट को निकाला है, गेट जारी है सीधे मिड विकेट की हमारे गाजीपुर दिशा में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरे किए और खतरा हो सकता है। और इसी के साथ यहाँ पे विकेट अपना दे बैठे हैं बल्लेबाज। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। जानते हैं देवरिया के ये गाजीपुर के बल्लेबाज 1-1 रन का कीमत है क्योंकि 6 ओवर का मैच हो रहा है इस समय और क्रिकेट में निश्चितता के खेले स्कोर इस समय 71 रन ओवर 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि आखिरी ओवर इस तरह खेला जाता हुआ 71 रन स्कोर है। तो 71 रन मैं कहूंगा कि कोई खास रन नहीं है। जिस तरह की बल्लेबाजी देवरिया कर रही है, जो चेस करके बहुत ही बेहतरीन मैच सेमीफाइनल में आरएस स्पोर्ट कर रहे थे अगली के, और वहां पे नीचे तक गेंद को फील्ड कर हैप्पी रहना चाहते थे, सुरेंद्र को मना कर दिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 71 रन। और आजमगढ़ के गाजीपुर के कैप्टन निमार खान तुरंत फील्डिंग में जाइएगा। जब मैं आलोक मैचरी टूर्नामेंट जो कि भारत का सबसे जाना माना मैच है भोपाल में कमेंटी कर लास्ट गेंद है, इस ओवर की लास्ट गेंद फेंकी जानी है और ये प्लेयर अंदर जाएगा। जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी भी की थी एमएमसी की ओडिशा की तरफ से खेलते हुए। सुनील यादव और किस तरह से रनना चाहते थे और वहां पे इस तरह से ओवर पर 73 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीते। 72 बनाकर 73 रनों का लक्ष्य दिया है और तुरंत क्षेत्राचल लग जाए। जो टीम जीतेगी, जो इस समय देख सकते हैं कमेटी के बगल में टाली पे बाइक रखा हुआ है, जो 20 मिनट में फैसला हो जाएगा। जो टीम जीतेगी बस 20 मिनट में चल जाएगा। गाजीपुर ने एक से बढ़ के एक खिलाड़ी दिए हैं गेंदबाजों पे दानिश भैया। 36 गेंद में 73 रन, कोई ज़्यादा नहीं है। क्या होगा, आज एक नया इतिहास रचेगी सलेमपुर या फिर आजमगढ़ अपने पुराने लय में आएगी। और माफ़ कीजिएगा, सीआरपीएफ गाजीपुर जो गेंदबाजी के लिए जानी जाती है पुराने लय में आएगी और इस मैच का रुख चेंज करेगी। और इस मैच का आप फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। दिलशाद क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक पेज पे जाए, दिलशाद क्रिकेटर सलेमपुर। अरे हम आज भी इससे पहले गेंदबाजी वो लोग कर चुके हैं तो कुछ नहीं कह पाएंगे। 73 रन का लक्ष्य दिया है, 20 मिनट में फैसला हो जाएगा। जो टीम जीतेगी सीधे टाली पे, जो इसमें 22 नजर आ रहा है फाइनल में मैच जो जीतेगा 22 उपविजेता को 25,000 नगद। 20 मिनट में फैसला हो जाएगा। बलिया जिले का सबसे बड़ा इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता इस समय दर्शक चारों तरफ मैच का लुत्फ उठाते हुए। जल्दी करें।
और इस समय 72 बना कर 73 में कल अच्छे इस समय एक से बढ़ के एक मैच देखने को मिलते हैं टेनिस बॉल में। और खदा जी गेंदबाजी में बात की जाए तो गेंदबाजी गाजीपुर के बहुत ही बेहतरीन है इस समय ज्ञानेश्वर। टेनिस में एक से बढ़ के एक दिग्गज खिलाड़ी जिनकी मैंने बल्लेबाजी गेंदबाजी भी देखी हो, चाहे वो कृष्णा साथ पोते हो, चाहे वो रवि बनारस हो, चाहे नुमान खान हो, अपने आप में 3 पीरियड में क्या करना। फिर से जुड़िए और फटाफट मैच का मजा लीजिए। हम शेख आजमी नित्या नहीं आउट हुआ तो 4 से 5 ओवर मैच खत्म हो जाएगा। हुआ किसी नहीं आउट हो तो मैच खत्म हो जाएगा। पहली गेंद का सामना करेंगे ज्ञानेश्वर। और मुकाबले में दूसरी इनिंग की पहली गेंद फेंकी जाएगी यहाँ पे। बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं देवरिया की तरफ से। पहली गेंद और पहला छक्का, शानदार लंबा छक्का नित्या के बल्ले से। कमाल लाजवाब छक्का यहाँ पे लगता हुआ नित्या के बल्ले से। बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज मानो इस समय ग्रीस स्मिथ बनते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज थे। बहुआ मान रहे हैं, जल्दी करें इस तरह से मैच को चलने दीजिए। और इस तरह से ज्ञानेश्वर एक और छक्का, बैक टू बैक ज्ञानेश्वर को छक्का लगाते हुए इस वक्त नित्या। 2 गेंदें 12 रन बड़ा के बल्लेबाजी कर रहे हैं नित्या। जब तक नित्या तब तक देवरिया की उम्मीदें हैं। लाजवाब बल्लेबाजी इस वक्त सलेमपुर के बल्लेबाज नित्या के द्वारा। अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी में चेंज होती है तो इस समय नित्या को नॉन स्ट्राइक पे चला जाना चाहिए। अब यहाँ से रन की जरूरत नहीं है, रन आ चुका है इस ओवर में। नित्या के अंदर यही कमी रहती है कि बल्ला चलाते ही रहेगा भाई। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद थे वहाँ पे। काफी शानदार मुकाबला इस समय खेला जाता हुआ। फाइनल मुकाबला देवरिया बनाम गाजीपुर के बीच। फाइनल मैच है, फाइनल मैच है, फाइनल है। के ऊपर से लेकिन पूरी तरह से चुके और विकेट कीपर के दस्तानों में अभी भी स्कोर रुका हुआ है 12 रन। ठीक है, वो प्रकाश कमेटी के सदस्य हैं 15 से कम से कम अच्छा वाला। ठीक है, इसी भी और इसमें तो खेला आगे बारी खानदान की दिशा में खानदान के खिलाड़ी मौजूद है और तेजी के साथ दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर क्या पहुंचा है सिंगल की तरफ से 13 रन। अरे यार ऊपर के लिए कहां बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को। कोनो मतलब कैच होने वाला। ठीक है, एक बॉल क्या बोले, बोल तो रहे हैं मिश्रा जी, मगर क्या कीजिएगा, सुन ही नहीं रहा हो तो क्या बोलेगा। हम लोग लाइव में बोल सकते हैं, कमेंट करके किसी का नहीं बोल सकते हैं, जाके नहीं बोल सकते हैं। ये तो खराब है। 4 रन पहले ओवर में 17 रन आ चुके हैं, बाकी 15 रन। 17 रन स्कोर जा पहुंचा है, जबकि जीतने के लिए 73 रन बनाने पड़ेंगे। 12 4 16 17 रन। साला दबाव
अरे सब बोल दिया भाई, अब समझ ले हम ग्राउंड में भाई सारा भी तो नहीं कर सकते, तो समझना चाहिए सामने नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को। अहमद को तो संभल के खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को इस मैच को। अहमद टर्निंग पॉइंट ओवर होगा अहमद का। सामने जो नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज है वो अब समझाए आराम से कि आराम से खेलिए। अहमद बहुत ही शातिर गेंदबाज है, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, तो इनको संभल के खेलने में ही फायदा है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद थी और विकेट कीपर के दस्तावेजों के अगर जो कि जबरदस्ती मारने जा रहे हैं ये सर्वेश यादव जी। नमस्कार सर, स्वागत है सर्वेश भैया आपका। सीआरपीएफ गाजीपुर सर्वेश भैया हम लोग के बीच जुड़े हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मैच में आनंद आ रहा है आज के, बहुत उलटफेर किए हैं और ये सिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश यादव जी सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए ना नित्या पे अब क्या कहें, बोलेंगे तो कहेगा कि आप कमेंट में ही बोल देते हैं। चलिए बाद में बात होगी नित्या से मैच खत्म होने के बाद। अहमद को खेल जाए फिर भी मैच खत्म कर लेंगे ये लोग, मगर समझ नहीं रहे मेरी बात को। इसी वजह से जी सही कह रहे हैं, यही बात इसी वजह से। अब क्या कहें, आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते मिश्रा जी, क्योंकि लाइव में स्कोरिंग चल रही है। स्कोर हो गया 23 रन, 26 गेंद 50 रन चाहिए जीत के लिए। जिता देगा नित्या तो अच्छा है, जिताना नहीं है, अहमद को ओवर खेल जाना है बस। दूसरी इनिंग है भाई, दूसरी इनिंग है। नित्या को जिताना नहीं है, अहमद को विकेट नहीं देना है आपको। भाई लाइव छोड़ के कैसे जाए यार, एक से एक प्लेयर हैं, आगे समझाना चाहिए अपने खिलाड़ियों को, किसको सही खेलना है किसको खराब खेलना है। अब यहाँ से जाके बोलेंगे तो दर्शक बहुत है। इतना बड़ा मैच खेल रहा है, खुद भी समझना चाहिए कि कैसे खेलना है, किसको खेलना है किसको नहीं खेलना है। क्रिकेट में कभी ओवर कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस पे मैच को डुबा देता है। मैच बना हुआ है इस वक्त, मैच जीतना है, यही कह रहे थे कि 7 रन का ओवर गया है बिना विकेट के। फिर भी प्रेशर जो है वो अभी भी गेंदबाजी जीत रही है। अब यहाँ से बनाना है मैच को, अब आप जिसको चाहें उसको पकड़ सकते हैं। अहमद आरपीएस जी कहाँ आपका कमेंट्री नहीं देखे तो क्या जवाब दे, और आप पता नहीं आप क्या क्या लिख रहा है, कुछ समझे नहीं आ रहा है हमारे। सर्वेश यादव सीआरपीएफ के ऑनर और कप्तान कह रहे हैं कि शिखर धवन को भेजा जाए कहाँ वहाँ से। नहीं शिखर धवन की जरूरत नहीं है। इस समय मैच को बताया नहीं जा सकता, 50-50% का मैच। और एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं गेंदबाज। जबकि बल्लेबाज है नित्या, स्कोर है 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। तीसरे ओवर की पहली गेंद और इस गेंद को खेला आगे जा रही है मैदान के दिशा में, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है। तेजी के साथ दौड़ के 1 रन पूरा किया नित्या ने, अपनी टीम का स्कोर जा पहुंचाया 25 रन, जबकि जीतने के लिए देवरिया को बनाने पड़ेंगे 73 रन। काफी शानदार मुकाबला मानते हैं नदीम सिंह, ये तो मानते हैं भाई कि टॉप क्लास गेंदबाज है। अब दर्शकों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वाकई कमाल के दर्शक यहाँ पे। नहीं भैया यूट्यूब पे लाइव नहीं है, लाइव जो है फेसबुक पे ही है। मैच का लाइव रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये तो गलती कर बैठे बिट्टू तिवारी, तो
पहले विकेट का पतन होता हुआ बिना खाता खोले इस इनिंग में भी आउट होकर वापस जाते हुए। देख लीजिए टीम के ऑनर और टीम के प्लेयर भी कह रहे हैं कि नित्या का विकेट गिरेगा तो मैच फंस जाएगा, तो इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि नित्या को संभल के खेलना है लास्ट तक, मैच हार जीत अपनी जगह पे रहेगी। तो बिट्टू तिवारी आउट हो चुके हैं, बल्लेबाजी करने आ रहे हैं डेविड बिल्ला। अब ये सही निर्णय लिया जा रहा है सलेमपुर के कप्तान के द्वारा। तो पहले विकेट का पतन, नाम याद रखिएगा, बस पहले कमेंट नहीं पढ़े क्या। अहमद अल्लाही RPS, आपका सारा कमेंट नहीं पढ़ रहा है भाई, कभी कभी जवाब नहीं दे रहा। ऐसा तो होता है भाई स्लो स्कोरिंग मैच में। कुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि सलेमपुर जीतेगा, तो देखिए क्या होता है, सलेमपुर जीतता है कौन जीतता है। और ये लीजिए बिल्ला रहेंगे तो मैच खत्म हो जाएगा। यही डेविड बिल्ला थे जिन्होंने सेमी में जिताया, क्वार्टर में जिताया, और कुछ लोग कह रहे थे काहे खाली डेविड का नाम ले रहे हैं भाई। जो मैच में जिताएगा उसका नाम लेके आते ही डेविड ने छक्का लगाया। क्वार्टर फाइनल में भी इन्होंने ही जिताया था मेरे बाद। बहुत ही संग्राम मुकाबला खेला जाता हुआ कुबेर राजे कह रहे हैं दिलशान भैया गाजीपुर विनर होगी। सभी सब अपना अपना सपोर्ट कीजिए, कोई नहीं कोई जो जिसको सपोर्ट करेगा अच्छी बात है। और इसको तो अभी तो करीब डालने के लिए आगे जा रही है, मेरे आपके विचार में वहाँ पे खिलाड़ी खुद स्वयं जाके गेंद को फेंक करते तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने आइन से कर लिया। यहाँ एक एक ओवर में 24 रन बनता है, इसलिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 30 गेंदों में 41 रन चाहिए। को जीतने के लिए देवरिया लीजिए छक्का, जिनके आगे में रह चुका है, और ये गेंद और इस गेंद को निकाला है 6 जनों के लिए। यादव धनराज कह रहे हैं विक्की लेवन इस मैच को जीत जाएगी। देखिए जीतती है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी प्रधान, साथ में ज्ञानपुर के प्रबंधक गोदा सिंह जी, जिनका अरे यार अंधेरा हो जाएगा भैया, क्या मतलब है इस बीच में इस करने का, ये सब करने का मतलब है। ठीक है। साथ में इस समय मंच पे जो सुबह से ही और आज के मुख्य अतिथि बिल्ला है डेविड जी, हाँ सही कह रहे हैं और आज के चीफ गेस्ट, यही बॉल है भैया, यही बॉल है। समय फाइनल के मुख्य अतिथि मैच अंधेरा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए सर। अरे अंधेरा हो जाएगा यार। तो इस तरह से मैच चलता हुआ समय मैच का लुत्फ उठाते हुए और इस तरह से एहसान आलम अंसारी जी रेस्ट पे ही है भाई, क्या करें। मैच को स्टार्ट करें, मैच को हेलो हेलो ठीक है।
को बड़ा छोटा प्रगति पर स्कोर तीसरा बलिया मऊ जो जिले का सबसे बड़ा इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता जिसमें पूरी बाइक रकम है जिला स्तरीय मैच इस समय चलता हुआ गाजीपुर बना देवरिया के बीच और इस समय गाजीपुर और देवरिया के बीच में चलता हुआ अहमद आजमगढ़ के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज अहमद हल्का के कदमों से दौड़ते हुए और यहाँ पे कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। अब शाम हो रही है इस समय, अभी एक बार तो आया है, पहली बार 50-50 चांस है। जी हाँ, दोनों तरफ 50-50% है। अहमद का ओवर बहुत मायने रखेगा इस मैच में, क्योंकि राइटी को खेलने देना मुश्किल है। अगर सिंगल देंगे तो फिर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रन बना सके। चार मैच कोई भी जीते लेकिन दिल जीता है जबरी बाजार के दर्शकों ने और मंच की शोभा बढ़ाते हुए माननीय श्री हमारे बोला जीते चलो कबड्डी से ग्राउंड हो जाओ बाहर आते में माननीय श्री के दर्शक जो सुबह से मैच का लुत्फ उठाते हुए बलिया जिले के सबसे बड़ा इनामी ओए लाइट बंद करो यार, अरे लाइट बंद करो यार, लाइट बंद कर दे इनाम राशि होगा तो लाइट चालू कीजिएगा। इस समय 10-15 दर्शक मैच का लुत्फ उठाते हुए बलिया जिले के सबसे बड़ा इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता फिर का महामुकाबला जो यहाँ पे ठीक है 4 रन एक और चौका, शानदार एक और चौका जाता हुआ। 15 गेंदों में 27 रन की जरूरत है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ये बात सही है। 15 गेंदे 27 रन। जो जिले का सबसे बड़ा इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता है, हार्दिक स्वागत बम्बई हिंदू की गवाहियों से मैच कमेंटेटर और इस कमेटी का प्रबंधक दानिश करे नमन करता हूँ। जो बस्तीवती समिति का जिले का सबसे बड़ा इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता आप देख सकते हैं कि सिराज खान बरवाड़ी सही कह रहे हैं आप। आईपीएल प्लेयर नुमान खान जो मुंबई इंडियंस से चुने गए थे वो इस समय नजर आ रहे थे हुरी बाजार में, और साथ ही कमेंटेटर प्रकाश सिंह जी जो जीतने दीजिए पहले कस्बा माहौल आजमगढ़ और कस्बा माहौल स्पोर्ट्स के ऑनर हम लोग के बीच जुड़े हुए हैं कमर राशिद जी, मैच का आनंद ले रहे हैं। और ये गेंद यार, और ये देखिए ईमानदारी डेविड की, खुद ही आउट होकर चले गए बिना कुछ करे। ये ऐसा लग रहा है गलत समय पर विकेट गिरा है। तो बहुत ही बड़े कमेंटेटर हैं और बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं कस्बा माहौल स्पोर्ट्स, कस्बा माहौल आजमगढ़, कमर राशिद जी। तो मैं इनका मत जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे, कौन सी टीम जीत रही है। सर जी कल मैच नहीं है, कल मैच नहीं है। अब आप मैच देखिए कब पड़ता है। 12 को मैच है मिर्जापुर में। कौन आया बल्लेबाज? आज के मुद्दे पर हम श्रीवास्तव गुरु जी से मैंने पाया दूंगा और इस तरह से आउट है। तो हमें जो चपाचो डाले थ्रो किए तो 500 रुपया का ले लीजिएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि तुषार श्रीवास्तव बड़े भैया दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट होकर पुलाट जाते हुए वापस, तो इस बार फिर से सीआरपीएफ गाजीपुर अपनी वापसी करती हुई। इस तरह के गलत डिसीजन सलेमपुर को बहुत दूर है। भाई तो मेरी टीम में आफ्ताब अंसारी की तो खुशी तो होनी है भाई। अगर मैच अच्छा हो रहा है, जीते कोई भी,
हम तो सपोर्ट जब सलेमपुर के हैं तो सलेमपुर को ही करेंगे। छब्बीस रन चाहिए। जो 25 रन में टूटा का उड़ान दिए थे अपने चित्रास बोल गया साहेब प्रबंधक ना सकती जड़ी बना भी करना इसके और समय 13 रन 26 रन आदत तकली दी और नीचे उठा दिया है नीचे फील्डर अपने पकड़ा 4 रन तो इस तरह से 12 रन 22 रन अगर जी धन्यवाद ठीक है 12 रन 22 रन मैच में मेहनत क्रिकेट खड़ा दी टीम ने तो जनता का क्रिकेट का बात और तक किया तो 1975 वर्ष में जीती थी 1979 वर्ष में 1983 में भारत में पहली बार वर्ल्ड कप प्रतियोगिता कप्तान में जीते थे 1987 में ऑस्ट्रेलिया 1992 पाकिस्तान में 4 रन श्रीलंका और 1993 2007 में 3 बार ऑस्ट्रेलिया फिर 2 अप्रैल 2011 वो कौन दिन भूल सकता है जो भारत में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया फिर 2019 में इंग्लैंड। मैं आपको बताने वाली साहब को वर्ल्ड कप का आपने रिकॉर्ड बता दिया लेकिन एक और रिकॉर्ड में आपको बता दूं कि भारत दुनिया की इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने 60 ओवर में भी वर्ल्ड कप जीता था 1983 में जब वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था उसमें 60 ओवर में जीता था और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 50 ओवर में भी जीता था और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में कैप्टन दक्षिण अफ्रीका में 30 ओवर में भी जीता था। यहाँ कमल आसिफ जी सही कह रहे हैं, बैटिंग को एडवांटेज है और नित्या है तो पूरा आप 50 कह रहे हैं, मैं 60 से 70 कह सकता हूँ। नित्या आउट हो गया तो मैच फंस जाएगा। अहमद इलाही आरपीएस हमारे कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जरूर हारेगी सलेमपुर की टीम, तो आप सपोर्ट कीजिए, हम लोग इधर सपोर्ट, हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम जो सामने जायज होगा उसके पीछे चलेंगे। 3 मिस 12 रन, अतीफ रहमान जी सही बात है, 3 मिस फील्डिंग हुई और 12 रन आए हैं, ये तो क्रिकेट के हिस्से हैं। बुमराह आए हैं गेंदबाजी करने, बुमराह भयानक गेंदबाज। जो बहुत बड़ी बात है, जिले का सबसे बड़ी नामी क्रिकेट प्रतियोगिता में सभी जबरदस्त सांस रोक देने वाला मैच, 12 गेंदों में 22 रन। मैं आपको बता दें कि मैच कोई भी टीम जीत सकती है, आप ऐसा ना सोचें मैच की लास्ट गेम जो कि 2018 में हुआ था कोलंबो में मैदान पे दूसरी 8 रन जैसा किसी को जल्दी करे फ्री घंटा तो कोई नहीं जाने चुना है 8 रन जैसा किसी को चुना कोलंबो का जल्दी करे कोलंबो के ग्राउंड में खेला गया था जिसमें लागी पास मार दिया था दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को। तो मैच में कोई भी बल्लेबाजी करना खतरों से खाली नहीं है। मैच जो बढ़िया खेलेगी वो टीम जीतेगी। इस समय चारों तरफ दर्शक खड़े हो गए, मैच रोमांच की तरफ बढ़ता हुआ जो टीम जीतेगी पूरी टीम काउंट करता हुआ पानी के पास इस जगह को 25 ओवर लगा कुंदा नो फ्री बैट अब जैसा ना करे ठीक है जल्दी करें चलो जाओ मैच को चार की जाए विलंब न करे और कुंदा हमें सुना के गुरु जी और कोई भी आप गेंदबाज अगर ये जीत होता है तो गेंद काट लिया जाएगा। कितना गेंद कितना 12 गेंद 21 रन 21 आज का ये मुकाबला तो 12 गेंद 21 रन जिस टीम का बुमराह हल्का के कदमों से दौड़ते हुए ऊपर को पार किया और वहां पे बहुत अच्छी बैटिंग इस तरह से 11 गेंद 19 रन। ठीक है भाई जो मैच जीतेगा सीधे यहाँ पे कबड्डी में उसके पास रहता हुआ भाई जो बलियर मऊ का सबसे बड़ा मैच है। तो नित्य आ चुके हैं स्ट्राइक पे 15,000 दर्शक इस समय से जिताते हुए
अब क्या कहेंगे, अब तो दोनों तरफ मैच हो गया, 50-50% मैच हो गया। जो भी जीते, बुमराह का ओवर बहुत मायने रखता है। बहुत जगह इसने किफायती गेंदबाजी की है बुमराह ने। आज क्या कमाल करेगा बुमराह या हमारे बल्लेबाज नित्या। एक गेंद डॉट होती इस वक्त, तो मैच अब चढ़ता हुआ दोनों तरफ से। एक नो बॉल छोड़ दी जाए। अब हम क्या बताएं भैया, इसको क्यों भेजा गया। लाइट अपील तो हो सकती है सर, मगर करेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद एक ही ओवर का मैच है। और ये लोग प्लेयर जो हैं इस तरह का खेल नहीं सोचते हैं कि आन और बान वाली बात नहीं आती है इनमें। लाइट अपील नहीं होगी, हम जानते हैं सलेमपुर के प्लेयर। और ये 6 रन 8 गेंदों में 14 रन आ चुका है। संजीव चौहान जी कह रहे हैं कि सीआरपीएफ गाजीपुर जीतेगी। अब आप लोग कमेंट कीजिए कौन जीतेगा। बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुआ है। सलेमपुर ने आज, अब तो हम जिताएंगे भाई। जबरदस्त मैच हुआ है, जो भी हो मजा आया मैच देखने। गेंद फेंकी है बुमराह ने, जबरदस्त गेंद फेंकी है बुमराह ने। इस गेंद पे छक्का आएगा, उसके बाद भी एक ओवर फंसेगा। यहाँ नित्या को चाहिए छक्का ना लगा के सिंगल ले ले, क्योंकि विकेट जा सकता है। बुमराह ऐसा गेंदबाज है कि विकेट निकाल सकता है। अरे भाई यही तो हम भी कह रहे हैं। अब देखो इसके दिमाग में क्या चल रहा है नित्या के। अभी तो नित्या समझे यहाँ सिंगल लेना चाहिए और अकेले मैच को फिनिश करना चाहिए। और ये लीजिए 6 रन, बहुत ही लंबा छक्का नित्या के बल्ले से। मात्र 8 रन चाहिए जीत के लिए। सलेमपुर 8 रन दूर है इस धमाकेदार फाइनल को जीतने से। 6 गेंद में 8 रन। गाजीपुर के कोई प्लेयर कटना है एक जगह।
क्या बोले भाई यहाँ से अकेले पूरा रन मारा है। पहले के गांड में तो बोलते थे तो पर हमको नहीं दे रहे हैं। निकाल नहीं देता तो मार तो भाई 43 मारा ऊपर में 43 अभी कितना मारा है। चार पे 7 चाहिए जीत के लिए। जी हाँ कमल आसिफ जी 4 गेंदों में 7 रन की जरूरत है। 4 गेंदे 7 रन जीत के लिए चाहिए। और ये लीजिए वाइड, अंपायर का इशारा वाइड। किसी वाइड के साथ अब 4 गेंदों में 6 रन की जरूरत। तीन गेंद 6 रन जीत के लिए चाहिए तो छक्का तो लगना ही है इस ओवर में। अगर अहमद अली अंसारी जी 20 गेंदों में 43 रन अकेले बनाए हैं। 67 रन में नित्या ने, समझिए 43 रन बनाए हैं नित्या ने अकेले। और ये तो गलती हो गई, गलत समय पे विकेट गया। ये भी गलती कर गए, ये भी डिसीजन सही नहीं है बल्लेबाजी के लिए। गलत जगह पे बैट चलाया है, गलत डिसीजन लिया है बैट चलाने का। एक गेम में 6 रन चाहिए जीत के लिए। बाहर चलो। एक गेंद में 6 रन चाहिए। बुमराह का
स्टाइल देख सकते हैं आप। तो बहुत बार ऐसा किया है बिट्टू यादव ने कि एक गेंद में छक्का लगाया है, तो आज कमाल करेंगे लग रहा है बिट्टू यादव ही। सारी जिम्मेदारी बिट्टू यादव के ऊपर आ चुकी है। क्या भाई जा नहीं सकता, नहीं तो अभी तक तो 30 दे के मैच निकलवा दिया होता। नहीं जा सकते भाई, क्योंकि हम लोग लाइव चला रहे हैं मैच, भले अपनी है, मगर भाई इतना सपोर्ट हम लोग बस कमेंट में कर सकते हैं। इस वक्त फील्ड पोजीशन को चेंज करते हुए नुमान सिंह। तो अब आप लोग कमेंट कीजिए इस गेंद पे क्या होगा, जीते हारे सलेमपुर या CRPF गाजीपुर। हार चुके हैं इसी के साथ सलेमपुर के साथ इस मैच को। भीड़ देख सकते हैं आप, जीता हुआ मैच हार चुकी है सलेमपुर। सलेमपुर इस मैच को हार चुकी है। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। भीड़ आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त भीड़ है यहाँ पे। बहुत तगड़ा मैच हुआ, बहुत टाइट मैच हुआ है। गाजी साहब